हेलो छात्रों, मैं संतोष सर आपके यूट्यूब चैनल में जीनियस एकेडमी आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं संस्कृत व्याकरण को लिख लेता हूँ छात्रों। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है शब्द रूप। ठीक है छात्रों, तो इसके पहले मैं पितृ शब्द का रूप आप सभी को पढ़ा चुका हूँ और इसके पहले गो शब्द का रूप भी पढ़ाया जा चुका है। तो आज यहाँ पे राजन शब्द का रूप लिखा जाएगा। राजन माने होता क्या है? राजन माने यहाँ होता है छात्रों राजा, और यह आपका नकारांत का रूप है। कौन सा है छात्रों? नकारांत का रूप लिखा जाएगा। इसके पहले यहाँ पे विभक्तियों को लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए छात्रों, विभक्ति यहाँ पे लिखा जा रहा है एक वचन, एक वचन, और यहाँ लिखा जा रहा है द्विवचन, और यहाँ लिखा जा रहा है बहुवचन। जैसा कि महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियों को बताया है और यहाँ पे 3 वचन को लिखा गया है। तो सबसे पहले छात्रों मैं सभी विभक्तियों को लिख लेता हूँ, इसके बाद रूप लिखा जाएगा। सबसे पहले छात्र प्रथमा विभक्ति, इसके बाद द्वितीया विभक्ति, फिर तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और एक होता है संबोधन। तो सबसे पहले हम विभक्तियों को लिखिए, इसके बाद एक वचन के रूप को लिख लेते हैं। प्रथमा का एक वचन रूप हो जाएगा छात्रों राजा, द्वितीय का एक वचन रूप हो जाएगा राजानम, तृतीय का एक वचन रूप हो जाएगा राज्ञा, चतुर्थी का एक वचन रूप हो जाएगा राज्ञे, पंचमी का एक वचन रूप लिखेंगे राज्ञः, और षष्ठी का भी एक वचन रूप हो जाएगा आपका राज्ञः। सप्तमी का एक वचन रूप लिखेंगे छात्रों राज्ञी, या तो आपका इसमें विकल्प से एक रूप और होता है, क्या होता है? राजन। राजन शब्द का सप्तमी का 2 रूप लिखा जाता है एक वचन में, राज्ञी या तो विकल्प से राजन, और संबोधन का आपका हो जाएगा छात्रों हे राजन। यहाँ पे आपका हो जाएगा हे राजन, यहाँ संबोधन का चिन्ह आपका हो जाएगा। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम सभी विभक्तियों के सभी वचनों को लिख लिया है, एक वचन को लिख लिया है। इसके बाद द्विवचन का रूप लिखेंगे। यहाँ पे प्रथमा का द्विवचन हो जाएगा आपका राजानव, द्वितीय का द्विवचन होगा राजानव, तृतीय का द्विवचन होगा राजभ्याम, क्या हो जाएगा छात्रों? राजभ्याम। चतुर्थी का द्विवचन होगा राजभ्याम, पंचमी का द्विवचन लिखेंगे राजभ्याम, षष्ठी का द्विवचन लिखेंगे राज्ञोः, सप्तमी का द्विवचन हो जाएगा राज्ञोः, संबोधन का हो जाएगा द्विवचन हे राजानव। ठीक है छात्रों, इसके बाद बहुवचन के रूपों को लिख लेते हैं हम। हो जाएगा प्रथमा का, क्षम्यतां, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा राजानः, जो प्रथमा का बहुवचन रूप हो जाएगा राजानः।
और द्वितीय का बहुवचन रूप लिखेंगे राज्ञः। बहुवचन में तृतीय का हो जाएगा आपका राजभिः। चतुर्थी का लिखेंगे बहुवचन राजभ्यः। पंचमी का बहुवचन हो जाएगा आपका राजभ्यः। षष्ठी का बहुवचन रूप लिखेंगे छात्रों राज्ञाम। सप्तमी का बहुवचन होगा राजसु। कभी कभी देखिए सप्तमी का जो बहुवचन रूप होता है छात्रों, उसमें जो यह स लिखा है दंत स, कहीं कहीं छात्र मूर्धन्य से लिख देते हैं, वह गलत हो जाता है। तो यहाँ से छात्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो सप्तमी का बहुवचन रूप होगा वह होगा राजसु, लेकिन वहाँ पे दंत से लिखा जाएगा जो छोटा सा कहा जाता है। इसके बाद संबोधन का बहुवचन रूप लिखा जाएगा छात्रों हे राजानः। इस प्रकार छात्रों यहाँ पे राजन शब्द का रूप लिखा गया है, जो कि आपके कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में हमेशा शब्द रूप से विकल्प के रूप में 2 प्रश्न पूछा करता है। तो यहाँ पे राजन शब्द को ध्यान से देखेंगे। देखिए छात्रों, राजन, राजन माने होता है राजा, और यहाँ पे नकारांत लिखा गया है, क्योंकि राजन में यह न लिख के हलन दिया गया है, तो यहाँ पे नकारांत है। ठीक है छात्रों, और यहाँ पे देखो विभक्तियों को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम सब। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके बाद सभी एक वचन के रूपों को पढ़ लेते हैं, फिर द्विवचन, और उसके बाद बहुवचन के रूपों को हम सब पढ़ेंगे छात्रों। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी या तो विकल्प से राजनी, हे राजन। द्विवचन के रूप को पढ़ लेते हैं। राजानौ, राजानौ, राजभ्याम, 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 राज्ञोः, राज्ञोः, हे राजानौ। बहुवचन के सभी रूपों को पढ़ लेते हैं। राजानः, राज्ञः, राजभिः, राजभ्यः, राजभ्यः, राज्ञाम, राजसु, हे राजानः। एक बार अपनी कॉपी पर लिखेंगे शुद्ध रूप से देख करके, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। जितनी बार छात्रों रफ कार्य करेंगे, अर्थात जितनी बार अभ्यास करेंगे, ऐसे शब्द के रूपों को बार बार लिखें कॉपी पर, और उसको देखेंगे, समझेंगे या तो याद करेंगे, तो वह रूप कठिन से कठिन कितना भी होगा, बहुत सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए छात्रों, राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः या राजन, राज्ञा तो राजन, हे राजन। राजानव, राजानव, राजभ्याम, 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 राज्ञो, राज्ञो, हे राजानव। राजानः, राज्ञः, राजभी, राजभ्य, राजभ्य, राज्ञाम, राजसु, हे राजानः। या तो ऐसे पढ़ लेते हैं। राजा, राजानव, राजानः, राजानम, राजानव, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी या तो राजनी, राज्ञो, राजसु, हे राजन, हे राजानव, हे राजाना। छात्रों, सभी जब आपको याद हो जाएगा तो मौखिक रूप से इस प्रकार से बोलेंगे। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञ हैं, और उसके बाद राज्ञी या तो राजन, इसमें सप्तमी विकल्प से राजन भी लिखा जाता है, चाहे राज्ञी पढ़ो चाहे तो राजन पढ़ो, और हे राजन। इसके बाद द्विवचन में रूप पढ़ा जाएगा। राजानव, राजानव, राजभ्याम, 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 राज्ञो, राज्ञो है, हे राजानव। इसके बाद बहुवचन के रूपों को पढ़ेंगे। राजानः है, राजानः, राज्ञ हैं, राजभी, राजभ्य, राजभ्य, उसके बाद राज्ञाम, राजस्व और हे राजानः। चाहे ऐसे पढ़ लेते हैं। राजा, राजानव, राजानः है, राजानम, राजानव, राज्ञ हैं, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी है, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, क्षम्यताम, तो राज्ञा, राजभ्याम, राजभी है, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञो, राजसु, और हे राजन, हे राजानव, हे राजन। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।